हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको? कोई भौगोलिक क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया में से कौन घोषित कर सकता है? तो ये केवल और केवल राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको वृद्धि करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। अगला है, भारतीय संविधान में निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली है वो किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग जो गठन हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति जो कौन करता है? वो राज्यपाल। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका राष्ट्रपति करता है, उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है उस राज्य का। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था, लेकिन 1989 में संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 कर दिया गया? तो ये 62वां संविधान संशोधन था 1989 में। अगला है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसके लिए अगर उसको पद से हटाने की बात होगी तो उसका जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले राज्यसभा में रखा जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन। 73वें जो था पंचायती राज और 74वां संविधान जो नगर निकाय उससे संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है। उसी तरह सेंटर में जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ के न्यायाधीशों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है। अब भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? तो ये पहली अनुसूची है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची जो है उसमें संशोधन करना पड़ेगा अगर कोई नया राज्य बनाया जा रहा था। संविधान का अनुच्छेद 123 1 2 3 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। जब संसद विश्राम चल रहा हो, संसद नहीं चल रही हो, तब राष्ट्रपति उसके लिए 1 2 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई इमरजेंसी है तो। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो होता है वो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष होता है। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो इससे चुनाव आयोग के अनुसार जो है 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दूरी। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को प्राप्त हुआ। राज्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार जो है वो संसद को है। संसद को। किसको है ये अधिकार? संसद को है ये अधिकार। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों को। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य था चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था। दिल्ली को एनसीआर संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन द्वारा 1991 में राष्ट्रीय राजधानी या नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? कोई भी धन विधेयक है तो वो राज्यपाल की अनुमति उसमें जरूरी होती है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ एवं न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। जो न्यायपालिका हमारी लगभग न्यायपालिका के सारे जो उपबंध हैं वो सब अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद का जो रखा गया है वो अनुच्छेद 171 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है?
तो ये अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। किस राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया? 370 जो जम्मू कश्मीर में था जो हट गया, और 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष उपबंध करता है। अगला, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो सांसद को ये अगर 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, वह क्या है? मैंने नहीं, जो उन्हें होगा यहाँ पे। उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं वो। अगर मत बराबर किसी को लेकर हो रहे हैं, किसी का बहुमत नहीं हो रहा, तो वो डिसीजन के लिए अपना मत किसी के पक्ष में दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 12। पहले 2 एंग्लो इंडियन किए जाते हैं लोकसभा में, वो अब व्यवस्था बंद हो गई है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो ये अनुच्छेद है 22, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिक निधि जो है तो उसके लिए राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति के द्वारा ही उसे व्यय कर सकते हैं, इसलिए संसदीय स्वीकृति जरूरी है। लोकसभा के किस नियम के अंतर्गत लोकहित से संबंधित विषय पर अल्पकालीन सूचना के आधार पर बहस और मतदान कराने का प्रावधान है? तो जो नियम होता है 184, नियम 184 के तहत। अगला, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना जो हुई थी 1956 में। अगला है, संविधान को किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का एकाधिकार प्राप्त है? तो जो अनुच्छेद 122 के अनुसार, संविधान को किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार है? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार। राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए जो संस्था बनी हुई है, वित्त आयोग जो बना हुआ है, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में। भारत की सरकारी भाषा के प्रावधान का संशोधन किस रीति से हो सकता है? कम से कम 2/3 बहुमत से। अगर संसद का जो है 2/3 बहुमत होता है तो ये भारत की सरकारी भाषा में संशोधन किया जा सकता है।